चुनाव के लिए पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का मंत्र दिया जा रहा है और एक मंच कर्नाटक के बेंगलुरु में तैयार हो रहा है, जहां सिद्धारमैया की ताजपोशी होगी और यहीं से बीजेपी के खिलाफ पॉलिटिकल संदेश भी दिए जाने की तैयारी है, जिसके लिए कांग्रेस ने 2 लिस्ट तैयार की है। एक लिस्ट न्योता देने वालों की है तो दूसरी लिस्ट उन नेताओं की है जो गैर बीजेपी हैं। लेकिन उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। अब आप ये भी समझ लीजिए कि कांग्रेस ने किसे न्योता दिया और किससे दूरी बना ली है। दरअसल कांग्रेस से अखिलेश यादव को न्योता मिला है, लेकिन मायावती को कांग्रेस ने न्योता नहीं दिया है। कांग्रेस ने ममता बनर्जी को कर्नाटक बुलाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस ने दूरी बनाकर रखी है। नीतीश कुमार कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, तो तेलंगाना से सीएम के चंद्रशेखर राव से कांग्रेस ने दूरी बनाई है। तो वही झारखंड की बात करें, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को कर्नाटक बुलाया गया, लेकिन ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से दूरी बना ली है। कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में जयंत चौधरी शामिल होंगे, लेकिन जगमोहन रेड्डी से कांग्रेस ने दूरी बना ली है। और ऐसे में कांग्रेस की न्योता वाली लिस्ट में कुछ ऐसे भी नाम हैं जो इस कार्यक्रम से खुद को दूर रख रहे हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम है अखिलेश यादव का। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कर्नाटक परिणाम से गदगद कांग्रेस ने विपक्षी एकता का मंच तैयार किया है, जिस पर तमाम सियासी दलों को एक साथ दिखाने की कोशिश की गई है। जैसी तस्वीर 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले देखने को मिली थी। इस तस्वीर में मायावती है, अखिलेश यादव है, के चंद्रशेखर राव है और ममता बनर्जी भी नजर आ रही हैं। लेकिन इस बार की तस्वीर से ये चारों नाम एक साथ गायब हो जाएंगे, क्योंकि इस बार कुछ नेताओं से कांग्रेस ने दूरी बना ली तो कुछ नेताओं ने कांग्रेस से दूरी बना ली। अखिलेश यादव की दूरी, मायावती को न्योता नहीं। ममता बनर्जी ने बनाई दूरी, केजरीवाल को न्योता नहीं, केसीआर को भी न्योता नहीं। कई गैर भाजपाई मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता नहीं भेजा है, जिसमें से प्रमुख नाम है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती। कर्नाटक में भले ही सिद्धारमैया की ताजपोशी के लिए मंच तैयार किया गया हो, लेकिन उसे अरदास बनाने के लिए कांग्रेस ने तमाम नेताओं को न्योता भेजा। लेकिन कुछ बड़े चेहरे रह गए, जिससे कांग्रेस ने दूरी बना ली। और जब थर्ड फ्रंट की बात आई तो कई बड़े चेहरे जैसे अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने कांग्रेस के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा पहले से कार्यक्रम तय है। ममता बनर्जी ने कहा कल का शेड्यूल टाइट है। यानी जिस विपक्षी एकता के बलबूते कांग्रेस बीजेपी से फाइट के मूड में थी, वो अब चकनाचूर हो रहा है, क्योंकि विपक्ष के दिग्गजों ने हाथ के साथ शर्तें लागू कर दी है और कहा है कि कांग्रेस को उन्हीं 200 संसदीय सीटों पर फोकस करना चाहिए जहां बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला है। हाथ के साथ पर शर्तें लागू, कांग्रेस 200 सीटों पर चुनाव लड़े, मजबूत पार्टी को प्राथमिकता मिले, क्षेत्रीय पार्टी को भी मौका मिले, 8 राज्यों से कांग्रेस दूरी बना ले। यानी थर्ड फ्रंट का कहना है कि कांग्रेस को बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, झारखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसे कांग्रेस सिरे से खारिज कर चुकी है। ऐसे में इस बार अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत कई बड़े चेहरे कांग्रेस के कार्यक्रम से दूर रहने वाले हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर कांग्रेस से दूरी बना ली है। पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब कर्नाटक में सिद्धरमैया की ताजपोशी कार्यक्रम का न्योता मिलने के बावजूद अखिलेश यादव कांग्रेस के इस कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने बसपा सुप्रीमो मायावती को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता तक नहीं भेजा है। पहले भारत जोड़ो यात्रा से दूरी और अब कर्नाटक में सिद्धारमैया की ताजपोशी से किनारा थर्ड पार्टी को और मजबूती दे रहा है। लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं है कि कांग्रेस से अलग गुट का नेतृत्व कौन करेगा और कौन होगा चेहरा जिसे बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतारा जाएगा। इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पर भले ही निकाय चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठने लगे थे, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ साथ मैदान में नजर आने वाले हैं। इसका जयंत चौधरी ने अब ऐलान कर दिया है, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश के साथ जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश के साथ चुनाव प्रचार की तैयारी में जयंत चौधरी अभी से जुट गए हैं। जयंत चौधरी ने हम साथ साथ हैं का संदेश दिया है। बीजेपी के खिलाफ जयंत चौधरी अखिलेश के साथ हैं और ये अभियान तेज करने वाले हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के बूथ तक सब जनता के बीच में रहती है और हमारी जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं केंद्र प्रदेश की, उनको जन जन तक पहुंचाना है और कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए तैयार करना है कि जब जब जितना आशीर्वाद जनता दे उस ढंग से सबको झुक करके, सबको साथ लेकर के, सबका साथ को किसी भी हाल में रोका जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, हर समुदाय, हर वर्ग और हर उस अंतिम आदमी को साथ लाना है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं थे, जिसे अब जमीन पर उतारा जा रहा है और हर वर्ग को साधने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। पदाधिकारियों को 2024 की जिम्मेदारी देना, मंडल और जिला स्तर तक अभियान चलाना, गांव-गांव तक विकास योजनाओं को पहुंचाना। 2024 के लोकसभा का जो चुनाव है उसके लिए एक मजबूत और प्रभावी रणनीति बनाने को लेकर है, जिसमें हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश संगठन महामंत्री जी के नेतृत्व में ये ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसके लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक अभी से 2024 के लिए जमीन पर उतर गए हैं। पहले मंथन और फिर विजय प्लान का समीकरण। तो कहीं पीएम मोदी के यूपी दौरे को देखते हुए भी तैयारियों को धार दी जा रही है और उस मकसद को चरितार्थ किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में निकाय की तरह लोकसभा में भी जीत एक तरफा हो और सभी 80 सीटों पर भगवा लहराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।